जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आज ज्ञान के सागर में से एक आपको दिव्य ज्ञान का गोता लगवाते हैं। वो दिव्य ज्ञान का गोता यह है कि एकादशी को चावल क्यों नहीं खाते। आप लोगों ने बड़े बूढ़ों के, जो बुजुर्ग लोगों के या अन्य वैष्णवों के मुख से सुना होगा कि आज एकादशी है। व्रत भले बालक ना करें या जो व्रत न करने वाले व्रत ना करें, लेकिन चावल ना खाएं। ऐसी क्या चीज़ है चावल में, और ऐसा क्या कारण है चावल में जो कि एकादशी तिथि के खास दिन उसे नहीं खाना चाहिए। और ध्यान ये भी रहे कि द्वादशी को चावल खाना अवश्य कहा गया है। तो आइए मैं बताता हूँ। इसमें पहले आपको पौराणिक एक मत बताता हूँ। पौराणिक सिद्धांतों के आधार पर एक सुमेधा नामक एक हुए थे ऋषि, और सुमेधा ऋषि अत्यंत तपस्वी संत थे, लेकिन माँ भगवती उन पर कोप कर बैठी किन्हीं कारणों से। चूँकि माँ भगवती को क्रोध आता है, ये सर्वविदित है। तो जैसे ही माँ भगवती देवी ने सुमेधा नामक उस ऋषि पर क्रोध किया, तो क्रोध करते ही वो जो ऋषि है वो जमीन में भूमिगत हो गए, जमीन में समा गए। उस भय को, उस मैया के प्रकोप को वो सहन नहीं कर सके, और उनके शरीर से चावल की उत्पत्ति हुई है। यद्यपि चावल, अब यहाँ पर देखिए रहस्य क्या है। रहस्य यहाँ पर बहुत छोटा सा बिंदु है जो समझने की बात है। हर पूजा में चावल ग्रहण किया जाता है, और हर पूजा में चावल का महत्व क्या गया है कि हमारे कर्मकांड समुच्चय नामक ग्रंथ में लिखा है कि सर्व अभावेन अक्षितम। अर्थात इसका अर्थ ये कि यदि आप पूजा में कोई चीज़ भूल गए हैं या कोई चीज़ उपलब्ध नहीं है या अन्य किसी कारण से आपका कोई कारण है जो वस्तु वहाँ पर उपलब्ध नहीं हो सकती है, तो उसके स्थान पर चावल चढ़ाया जाता है, और उधर चावल को खाना निषेध बताया है। तो पौराणिक सिद्धांत के अनुसार जिस दिन सुमेधा ऋषि इस दुनिया से भयभीत होकर के मैया दुर्गा के प्रकोप से जो समाहित हो गए, भूमिगत हो गए, और उनमें चावल की और जौ की उत्पत्ति हुई है। तो चावल को इसलिए केवल व्यक्तिगत एकादशी के दिन खाना, ऐसा कहा गया है पुराणों में कि वो अभक्ष माना जाता है, अर्थात वो सात्विक नहीं होता, और व्रत आदि में सात्विक होना परम आवश्यक होता है केवल एकादशी के व्रत में। और अगले दिन चूँकि द्वादशी के दिन चावल खाना परम आवश्यक इन्हीं पौराणिक सिद्धांतों के आधार पर है कि जिस चीज़ का पहले दिन त्याग किया जाए, अगले दिन उस चीज़ को स्वीकार करना चाहिए, ताकि त्याग का महत्व आपको समझ में आए। ये तो रहा हमारा पौराणिक सिद्धांत। अनेक ग्रंथों को और अनेक हमारे पुराणों को खंगालने के बाद इस बिंदु के अलावा ऐसा और कोई अन्य बिंदु प्राप्त नहीं हुआ। कुछ वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर चावल में पानी की मात्रा अधिक होती है, ऐसा बताया गया है। और चावल एकादशी के दिन यानी व्रत के दिन क्यों नहीं खाते हैं कि उस दिन चावल में पानी अधिक होने से प्यास ज़्यादा लगती है, ऐसा वैज्ञानिक तथ्यों का मानना है। यद्यपि इस मत से हम पूर्णतः सहमत नहीं हैं, किंतु जो मत अन्य पुराणों में या साइंटिफिक रीजन में जो बताया गया है, वो भी आपको बता देना परमावश्यक है। एकादशी पूर्णा तिथि के अगले दिन, जिसे हम नंदा तिथि के नाम से जानते हैं, उस नंदा तिथि के दिन सूर्य चंद्रमा का जो एक कोण बनता है, एक दोनों में दूरी का अनुपात बनता है, उस अनुपात में पानी की शरीर में अधिकता नहीं होनी चाहिए। अगर पानी की अधिकता होती है, अर्थात चावल का भोजन ग्रहण करते हैं, तो शरीर रोगग्रस्त होता है, ऐसा प्रमाण माना गया है। लेकिन एक विशिष्ट तथ्य मैं आपको इसी के साथ पुनः बता रहा हूँ। संभवतः आप गए होंगे हमारे उड़ीसा में, यहाँ पर जगन्नाथ भगवान का मंदिर है। देखिए पौराणिक मत में ये मैंने पहले बता दिया, लेकिन अन्य पुराणों के आधार पर जहाँ पर
नित्य प्रति चावल का भोग जगन्नाथ जी में लगता है। जो वहाँ की कहावत है कि जगन्नाथ जी का हाथ और जगत पसारे हाथ, यानी सबके लिए वो चावल भात, यानी भात कहते हैं चावल को, बनता है। वहाँ पर दक्षिण द्वार पर एकादशी माँ भगवती की मूर्ति को उल्टा लटकाया हुआ है और ऐसा प्रमाण वहाँ के पंडित जन, विद्वान जन, पंडा जन बताते हैं कि एकादशी एक दिन जगन्नाथ जी से मिलने आई और उन्होंने एकादशी के दिन चावल खाने को मना किया तो उन्होंने उनको उल्टा लटका दिया। क्योंकि एकादशी तिथि भी भगवान, जो मैंने आपको बताया कि मुर नामक दैत्य के वध के समय पर, और एकादशी के दिन ही हमारी एकादशी के दिन मुर नामक दैत्य का वध किया। एक महान शक्ति भगवान श्री विष्णु के शरीर से ऊर्जित हुई, उत्पन्न हुई, ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो वहाँ पर उल्टे लटका दिया। अगर प्रमाण लिखा है वहाँ पर कि जो व्यक्ति जीवन पर्यंत एकादशी के व्रत करे, कदाचित जगन्नाथ भगवान के दरबार में एकादशी को दिन पहुँच जाए, अगर वो जगन्नाथ जी के भात ग्रहण नहीं करेगा तो संपूर्ण जीवन की एकादशियों का फल शून्य हो जाता है। और ये भी साथ में लिखा है, यदि एकादशी के दिन यहाँ पर चावल ग्रहण कर लेते हैं तो वह संपूर्ण जीवन की एकादशी व्रत करने का उन्हें सौभाग्य, उन्हें पुण्य प्राप्त होता है। देखिए बंधुजनों, यहाँ क्या है, ये आस्था और श्रद्धा और भगवान की कहीं कहीं पर बड़ी अहेतु की परम जो दिव्य कृपाएं, उनका एक प्रतीक है। क्योंकि जगन्नाथ जी के मंदिर में बहुत सी विशेषताएं हैं, इनके बारे में बाद में आपको हम चर्चा करेंगे। किंतु एकादशी के दिन चावल के संदर्भ में जो हमारे मन में कौतूहल होता है वो आपको बताना चाहते हैं। कुछ हमारे भक्तों ने प्रश्न भी किया था, उन प्रश्नों का उत्तर यही माने कि एकादशी के दिन सुमेधा नामक हमारे ऋषि का भूमिगत हो जाना और एकादशी के दिन माँ भगवती जो एकादशी हैं वो भगवान विष्णु के शरीर से एक शक्ति के रूप में उत्पन्न होना और उन्हीं सुमेधा नामक ऋषि के शरीर से चावल की उत्पत्ति होना, इन चीज़ों को लेकर के एकादशी के दिन चावल को निषेध बताया गया है। ये हमारा जो व्याख्या हमने की, जो आपको समझाया, ये कैसा लगा, इसके बारे में ज़रूर आप हमें कमेंट्स बॉक्स में आंसर ज़रूर अपना अपना मत प्रदान करें, कमेंट्स दें, ताकि आगे हम और इसमें गहन अध्ययन करने का प्रयत्न यद्यपि जारी है और उसे तेज गति से करेंगे। क्योंकि वैज्ञानिक, पौराणिक और वैदिक तीनों चीज़ों का समन्वय किसी न किसी चीज़ के साथ जुड़ा होता है, उसी का मैं विश्लेषण करने के प्रयत्न में रहता हूँ। आज के वीडियो में इतना ही कहेंगे। जय श्री कृष्णा और जय श्री राधे।